तो अगर भाई तुम्हें लगता है ना कि एवरी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन से पे तुम्हारा सब ले रहे हैं, मतलब तुम्हें बस तुम्हारे पिछवाड़ में कोई सभी बैम्बू देने के लिए उतरे पड़े हैं, तो भाई इसका पहला रीज़न हो सकता है कि ये तुम्हारा थिंकिंग है। और जो दूसरा रीज़न है वो है कि तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है जिसके सपोर्ट पे तुम खड़ा हो सको और दुनिया को स्टैंड आउट करके उसके आंखों में बोल पाओ कि मैं सही हूँ। और तुम्हारे मतलब कोई स्टैंड नहीं है, जो तुम अपना स्टैंड नहीं लेते हो और तुम्हें सब अपने वैल्यू के आगे पीस के चला जाता है। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें खुद का वैल्यू बनाना पड़ेगा। और उस जो तुमको तुम्हारा जो वैल्यू बनाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ वैल्यूज़ बनाने पड़ेंगे और उस वैल्यू को तुम्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास खुद का कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पास खुद का कोई प्रिंसिपल्स नहीं है जिसको तुम रिस्पेक्ट कर पाओ और जिसके बलबूते पे तुम खड़ा हो पाओ, तो पहले तुम्हें वो वैल्यूज़ बनाने पड़ेंगे। तुम्हारा थिंकिंग जो प्रोसेस है उसे डेवलप करवाना पड़ेगा। और अगर तुमको थिंकिंग प्रोसेस अपना डेवलप करवाना है ना, तो भाई तुम्हें जो सबसे बर्डन देता है तुम्हारी ज़िंदगी में, जो चीज़ें तुम्हें जो हर समय गिल्टी महसूस करवाता है, तुम्हें शेमफुल महसूस करवाता है, तुम्हें उस चीज़ों को भाई अपने लाइफ में छोड़ना पड़ेगा। और बिना उस चीज़ को छोड़े तुम अपने जो बर्डन है ना उसे तुम हटा नहीं सकता। जब तक तुम अपने बर्डन को हटाओगे नहीं अपने दिमाग से, तुम क्लियरली कभी थिंक नहीं कर पाओगे। और दूसरा, उस बर्डन को हटाने के बाद भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फिलॉसफी जो है ना, फिलॉसफिकल चीज़ों को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। और जब तुम फिलॉसफिकल चीज़ों को सुनोगे तब तुम्हारे अंदर क्या है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा। और जब तुम्हारे अंदर वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा ना, तो फिर तुम सही तरीके से सोच पाओगे। और जब सही तरीके से सोच पाओगे तो फिर तुम खुद का वैल्यूज़ बनाने लग जाओगे, तुम्हारा खुद का प्रिंसिपल्स बनाने लग जाओगे। और जब तुम खुद का प्रिंसिपल्स बना लोगे तो फिर तुम खुद का स्टैंड ले पाओगे सोसाइटी में। और सोसाइटी में सबसे बड़ा पॉइंट है कि तुम खुद का स्टैंड लेना सीखो। तो भाई सबसे बड़ा बर्डन है तुम्हारे दिमाग मतलब सर के ऊपर। वो चाहे किसी बैड हैबिट हो, चाहे बैड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी बुरे काम में फंसे हुए हो अगर तुम, तो फिर उस चीज़ों पे से तुम्हें निकालना पड़ेगा। निकल के तुम्हें क्लियरली क्या होगा कि जब तुम उस बर्डन को हटाओगे तो फिर तुम क्लियरली थिंक कर पाओगे। और भाई क्लियर थिंकिंग ही एक असली चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, और उसे ही हम विजडम कहते हैं। तो फिर तुम्हें अगर विजडम को कल्टीवेट करना है, विजडम को पाना है, तो फिर तुम्हें अपने अंदर से अपने ऊपर से वो बर्डन को हटाना पड़ेगा। तो फिर भाई उस बर्डन को हटाओ और अपना प्रिंसिपल्स बनाओ और सोसाइटी में स्टैंड लेना सीखो, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। सही को सही के रूप में बोलो और गलत को गलत के रूप में बोलो।